हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएससी वाला। मैं अंकित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन सेशन में, क्योंकि ये सेशन लाया गया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं राइट कि कौन सी बेस्ट किताबें हैं, रिसोर्सेज हैं जिसे हम ईएससी की प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और साथ में क्या हमारी गेट की प्रिपरेशन भी हो सकती है। तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। राइट, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, स्कैनर है, आप इसे स्कैन करके डायरेक्टली मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो आप साहब वहां पे मुझसे कनेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में कुछ डाउट होते हैं। व्हाट आर बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईएससी एंड गेट एग्जामिनेशन। तो देखो, बहुत सारी किताबें होती हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसमें से कुछ किताबें ठीक है हमारी एग्जाम की नीड को सेटिस्फाई करती हैं, और कुछ किताबें शायद हमारी एग्जाम की नीड को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। तो जो सेटिस्फाई करती हैं साहब वो हमारे लिए बेस्ट हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की किताबें बेस्ट हो गई, भाई हर किताब अच्छी है। ठीक है, हर किताब अच्छी है, बट जो हमारी एग्जाम की नीड को सेटिस्फाई कर दे रही है वो किताब हमारे लिए सबसे अच्छी हो गई। किताबें सारी अच्छी हैं। आर ईएससी एंड गेट बुक सेम? हाँ, मोर ओवर सेम होती है, बट कहीं कहीं पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अलग किताबों में मिलते हैं, वो ईएससी का पार्ट होते हैं, गेट का पार्ट ठीक है नहीं होते हैं। राइट, तो उनके लिए कुछ अलग अलग किताबें भी होती हैं जो मैं सेशन में आगे आपको बताता जाऊंगा। आर बुक्स यूज ड्यूरिंग सेमेस्टर एग्जाम सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईएससी एंड गेट? नहीं भाई, जरूरी नहीं है। अब आपके कॉलेज में कौन सी किताबें फॉलो करी जा रही हैं, ठीक है, ये तो मैं नहीं कह सकता एग्जैक्टली ठीक है। अब ईएससी एग्जाम के लिए कुछ अलग किताबें हैं, और मैं एक किताबें नहीं बताऊंगा यहाँ पे, किसी एक सब्जेक्ट पे एक एक किताबें नहीं बताऊंगा, वेरियस किताबें बताऊंगा। अगर उन किताबों में से कोई भी एक किताब आप फॉलो कर रहे हो तो आपका काम बड़ा सरल हो जाएगा। अगर इनके अलावा आप कॉलेज में ठीक है कोई और किताब फॉलो कर रहे हो तो शायद साहब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई बार कॉलेज में लोकल ऑथर की किताबें यूज करी जाती हैं, और लोकल ऑथर की किताबें शायद इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए या गेट एग्जामिनेशन के लिए उतना सेटिस्फैक्टरी ना हो। राइट, व्हाट आर सम गुड बुक्स विच आई कुड यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईएससी एंड गेट? तो इसी का जवाब देने के लिए ये सेशन मैं आपके सामने लाया हूं। राइट, तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहता है जो हमारा रहता है कौन सा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर आप कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो तो गेरे एंड टिमोशेंको इज द बेस्ट बुक फॉर कंसेप्ट्स। राइट, गेरे एंड टिमोशेंको इट इज द बेस्ट बुक। और अगर मैं प्रॉब्लम करना चाहता हूं, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूं, तो बीसी पुनमिया इज द बेस्ट बुक। इसमें थोड़े से प्रॉब्लम लिमिटेड है, बट बीसी पुनमिया में प्रॉब्लम भर भर के दे रखे हैं। राइट, अगर आप पोपोव फॉलो कर रहे हो जो कि एक रेयर केस है, बहुत अच्छी किताब है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे शेयर सेंटर रिलेटेड हो गए हैं, ठीक है, वो इस किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, बट यहाँ पे भी बहुत अच्छे से है। ठीक है, टिमोशेंको में भी बहुत अच्छे से है। तो एक ये किताब हो गई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका ठीक है कवर हो गया यहाँ पे। राइट, मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। फिर अगला हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे स्ट्रक्चर एनालिसिस भी कहते हैं। राइट, टॉस भी कुछ लोग कहते हैं। तो देखिए, एक किताब बहुत अच्छी किताब है, कंसेप्चुअल किताब है, सवाल आपको शायद थोड़े से लिमिटेड मिल जाएंगे, वो है असलम कासिम अली। ठीक है, असलम कासिम अली फॉरेन ऑथर की बुक है, कंसेप्चुअली बहुत बढ़िया किताब है। राइट, फिर सीएस रेड्डी भी बहुत अच्छी किताब है, ये इंडियन ऑथर की किताब है। दोनों में से अगर आपके पास कोई भी हो ठीक है आप ले सकते हो। अगर ठीक है सीएस रेड्डी है तो सीएस रेड्डी ले लो, ठीक है, असलम कासिम अली ना जाओ। बट असलम कासिम अली में इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बड़ा अच्छे से सुंदर तरीके से दे रखा है। प्रॉब्लम के लिए आप रामामूर्थम का इस्तेमाल करो, प्रॉब्लम के लिए रामामूर्थम का इस्तेमाल कर लो। राइट, ठीक है, फिर आप अगर मैट्रिक्स मेथड की बात कर रहे हो तो मैट्रिक्स मेथड के लिए आप गुप्ता एंड पंडित यूज कर सकते हो, वीवर एंड गिरे भी यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई एक किताब, अगर गुप्ता एंड पंडित है बहुत बढ़िया, उसमें स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बहुत अच्छी दे रखी है, प्लस ठीक है उनका मैट्रिक्स मेथड भी बहुत अच्छा दे रखा है। राइट, ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा आरसीसी। ठीक है, तो आरसीसी में साहब आप पूनमिया साहब की किताब भी यूज कर सकते हो, जैन साहब की किताब भी यूज कर सकते हो, प्लस आईएस 456 जो हमारा कोड है भाई, ये तो बाइबल है हमारे लिए। ठीक है, इसके बिना तो आरसीसी अधूरी है, आप ये भी यूज कर सकते हो 2000 वाला। राइट, 2000 वाला। फिर अगर हम प्रीस्टेस बात करें तो कृष्णा राजू के अलावा कोई किताब नहीं है, शायद आप कॉलेज में भी ठीक है यही किताब फॉलो करते होगे जनरली। कृष्णा राजू के अलावा कोई किताब नहीं है। हाँ,
अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आरसीसी को देखना चाहते हो, एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हो, ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हो, ईएससी या गेट की तैयारी से थोड़ा ऊपर उठ के पढ़ना चाहते हो, एग्जाम के लिए ये किताबें बिल्कुल सफिशिएंट है। इन दोनों में से कोई एक किताब आपकी हो जाएगी तो बहुत बढ़िया है, राइट। ये दो तो कंपलसरी हो गई हैं, ठीक है। तब आप पिल्लई एंड मेनन यूज कर सकते हो, ठीक है। बट मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है, गेट और ईएससी की तैयारी से थोड़ा ऊपर उठ के तैयारी करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट जाग गया है, आपकी रुचि आ गई है, तब ये किताब आपके लिए बहुत बेहतरीन हो गई है, राइट। फिर अगला चलते हैं। अगला हमारा सब्जेक्ट आ गया है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो देखो, स्टील स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दुग्गल साहब की किताब ही जनरली मोस्टली कॉलेजेस में फॉलो होती है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, आईआईटीज हो गए, एनआईटीज हो गए, ये हो गए। बट इसके अलावा, ठीक है, हमारी सुब्रमण्यम साहब की किताब भी बहुत अच्छी है, थोड़ी सी बल्कि है, बड़ी है, बहुत अच्छी है। गंभीर साहब ने भी बहुत अच्छी किताब लिख रखी है। फिर एक कोड तो हमारे पास होना ही होना होता है आईएस 800 का, और स्टील टेबल जो कि मेरी आईएस 808 है। स्टील टेबल जो आप यूज करते हो स्टील स्ट्रक्चर के दौरान, वो आईएस कोड 808 है साहब, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया। फिर अगला हमारा हो गया बिल्डिंग मटेरियल। अब देखो, बिल्डिंग मटेरियल में अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो साहब एमएल गंभीर या एमएस सेट्टी जो केवल कंक्रीट रिलेटेड किताब है, ये सफिशिएंट है। बट अगर हम ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, राइट, स्टेट के एईजेई की तैयारी कर रहे हैं, तो साहब इस किताब से बेहतर कोई किताब नहीं है, इस किताब से बेहतर कोई किताब नहीं है। और भी ऑप्शंस हो जाते हैं, रंगवाला साहब की किताब है, वो भी बहुत बढ़िया है। पूनमिया साहब की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की किताब है, वो भी बहुत बढ़िया है। बट ये एक किताब अकेले में सेल्फ सफिशिएंट हमारी हो जाती है, राइट, ठीक है। फिर अगला सब्जेक्ट अगर देखते हैं, पर्ट सीपीएम। अब देखो, अगर मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं तो ये किताब बहुत बढ़िया है पूनमिया साहब की। बट अगर मैं ईएससी की तैयारी कर रहा हूं तो एक कंप्लीट किताब अगर मैं बात करूं, राइट, तो वो हमारी यूके श्रीवास्तव साहब की हो जाती है, ठीक है। अगर मैं पूनमिया साहब की किताब ले लेता हूं, राइट, तो मुझे इकोनॉमी वाले पोर्शन नहीं मिल जाते हैं, मुझे एओन डायग्राम वाले पोर्शन नहीं मिल जाते हैं, ठीक है, मुझे इक्विपमेंट वाले पोर्शन नहीं मिल जाते हैं। तो इक्विपमेंट वाले पोर्शन के लिए तो हमारी साहब प्यूरिफाई बाइबल मानी जाती है, ठीक है। इसके ऊपर सवाल जा ही नहीं सकता, ठीक है, और अगर चला गया तो किसी से बन ही नहीं सकता, राइट, ठीक है। बट अगर आप ये एक किताब ले लोगे तो आपका काम हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा, अच्छी किताब है, इट्स ए गुड बुक, राइट, ठीक है। अगला, अगर हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है, गोपाल रंजन एंड राव, ठीक है, या फिर के आर अरोरा, या फिर बीसी पुनमिया। तीनों में से कोई भी किताब ले सकते हो। मुझसे पूछोगे, मेरी पर्सनल फेवरेट गोपाल रंजन एंड राव या के आर अरोरा है, ठीक है। बट कॉलेज में अगर आप इन तीनों में से कोई भी किताब फॉलो कर रहे हो तो दैट इज गुड फॉर योर, ठीक है, एग्जामिनेशन। चाहे गेट हो चाहे ईएससी हो, तीनों किताबें आपका एग्जामिनेशन को सेटिस्फाई कर देंगी, राइट। फिर अगर फॉरेन ऑथर में जाना चाहते हो, थोड़ा और डीप डाइव करना चाहते हो, तो साहब मुनि बुद्धू की किताब है, ठीक है, ये आपकी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन, ये भी बहुत बढ़िया किताब है, राइट। बट ये डीप डाइव वाली किताबें, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो देखो गर्ग साहब की किताबें बहुत बढ़िया है, ठीक है, इसी से ही लगभग लगभग सवाल आता है, तो ये बहुत बढ़िया है और कॉलेज में भी यही फॉलो होती होंगी शायद, राइट। अदरवाइज पूनमिया साहब की भी किताबें ले सकते हो, ठीक है, ये भी अच्छी किताब मानी जाती है। बट ठीक है, जनरली गर्ग साहब की किताब कॉलेज में भी फॉलो होती है, ठीक है, और एग्जामिनेशन में भी फॉलो होती है। बट इस किताब से भी कभी कभी सवाल आ गए, ठीक है। बट ऐसे आप किताबें नहीं बदल सकते, एक किताब लो, उसे बार बार पढ़ो। तो दोनों में से कोई भी एक किताब लो। अगर मुझसे पूछोगे तो मेरी पर्सनल फेवरेट गर्ग साहब की किताब है, ठीक है। थोड़ा डीप डाइव करना चाहते हो तो पीवी रो हो गई हमारी, ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमारे और अच्छे आ जाते हैं डीप डाइविंग के लिए। चलिए, अगला अगर बात करते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में मोदी एंड सेठ हो गई, एके जैन हो गई, केएल कुमार हो गई, राइट। बट मोदी एंड सेठ बहुत अच्छी किताब है, राइट। फिर आपका सिंजन एंड सिंबाला अगर डीप डाइव करना चाहते हो, एक सुब्रमण्य साहब की प्रैक्टिस के लिए किताब आती है शायद 1000 प्रॉब्लम्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स, वो भी बहुत शानदार किताब है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सुब्रमण्य साहब की 1000 प्रॉब्लम्स इन फ्लूइड मैकेनिक्स करके किताब आती है साहब, वो भी बड़ी शानदार किताब है। अदरवाइज इस किताब में भी सेल्फ सफिशिएंट क्वेश्चंस है, और इस किताब के अगर क्वेश्चंस, ठीक है, पीछे जो चैप्टर के पीछे जो सवाल दे रखे होते हैं, सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, वही कर लोगे तो काम खत्म है आपका, राइट, काम खत्म है और किसी की जरूरत नहीं। देखो, जितनी किताबें बता रहा हूं ना, अगर इन किताबों को आपने तमीज से पढ़ लिया अपने सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए, तो काम खत्म है। ओपन चैनल फ्लो भाई, के सुब्रमण्या एक ही किताब है, विनर, ऑल टाइम विनर। इसके बाहर जनरली सवाल नहीं जाता है, और अगर चला जाता है तो भाई कोई मतलब भी नहीं है,
ठीक है, कोई मतलब भी नहीं है, तो बेस्ट बुक है, राइट। फिर अगला हम बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक मशीन, तो जगदीश लाल साहब की किताब है, ठीक है, मेरे ही कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, अब नहीं रहे, बट बड़ी शानदार किताब है। के सुब्रमण्या, अगर मुझसे पूछोगे आज की एग्जामिनेशन नीड के हिसाब से, तो मैं के सुब्रमण्या की किताब बोलूंगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम कम है। इस किताब में आपको कंसेप्ट और प्रॉब्लम दोनों एक साथ मिल जाएंगे, राइट। तो दिस इज बेस्ट बुक फॉर एग्जामिनेशन नीड, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं हाईवे इंजीनियरिंग, खन्ना एंड जुस्टो, राइट, दिस इज ए गुड बुक। खन्ना एंड जुस्टो, अगर आप कदियाली भी फॉलो कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत अच्छी किताब है, दोनों में से कोई भी एक हो, बट मेरी पर्सनल फेवरेट ये है, राइट। फिर अगला हम सब्जेक्ट अगर देखते हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग, जो जनरली लोग पढ़ते नहीं है, रंगवाला साहब की एक किताब है, ठीक है, एस के खन्ना एंड एम जी अरोरा साहब की किताब है। अगर मुझसे पर्सनली फेवरेट पूछोगे तो मैं ये बताऊंगा, ऑल दोनों में से कोई भी एक किताब हमारा काम कर जाएगी, राइट, बट मेरी पर्सनल फेवरेट मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं डॉक हार्बर एंड टनल, तो आप आर श्रीनिवासन की किताब ले सकते हो, ओझा एंड ओझा की किताब ले सकते हो। अब देखो, ओझा एंड ओझा की किताब काफी फेमस मानी जाती है फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ये किताब काफी फेमस मानी जाती है रिलेटिव टू आर श्रीनिवासन, बट इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्ञान ज्यादा है। बट देखो यार, कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जिसमें हम प्रैक्टिकल ज्ञान कम, एग्जामिनेशन नीड की ज्यादा परवाह करते हैं, तो ये वो वाला टॉपिक हमारा है, राइट। तो मैं इसको इसलिए पर्सनल फेवरेट मानता हूं। फिर उसके बाद आपका रेलवे इंजीनियरिंग, जो आपका सक्सेना एंड अरोरा की किताब है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं कॉलेज में भी इसे फॉलो करता था। जेएस मुंड्रे, ये भी बहुत अच्छी किताब है, राइट, बट एग्जामिनेशन इससे बहुत अच्छा निकल जाता है, और इजी लैंग्वेज में दे रखी है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, तो आप ये यूज कर लीजिएगा, राइट। फिर सर्वेइंग अगर बात करो तो दुग्गल साहब की किताब मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं, मैंने इनको, ठीक है, कॉलेज में फॉलो भी किया है, इस किताब पे मैंने पर्सनली भी काम कर रखा है काफी ज्यादा, सर के लिए एडिटिंग भी कर रखी है, राइट। अदरवाइज बीसी पुनमिया साहब की किताब भी बहुत अच्छी है। दोनों में से जो भी किताब आपके पास है, ठीक है, वेल एंड गुड है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, राइट। दोनों ही किताबें 20 है एग्जामिनेशन के मद्देनजर देखा जाए, बट सिंस मैं इस किताब को पढ़ चुका हूं, मैंने इस किताब पे एडिटिंग कर रखी है कॉलेज में, ठीक है, तो मेरे लिए पर्सनल फेवरेट हो जाती है, आप समझते हो इमोशन वाली बात है, राइट। फिर अगर हम बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो साहब एस के गर्ग कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है, मोदी एंड सेठ भी अच्छी किताब है, पूनमिया साहब की किताब भी अच्छी है, बट ये मेरा कंप्लीट सिलेबस है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, और जनरली लोग कॉलेज में इस किताब को फॉलो भी करते हैं, राइट। शायद सेशन अच्छा लग रहा होगा, और मैं देखो बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों का समय कीमती है, आई नीड टू स्टिक टू द पॉइंट, ठीक है। अगर हम हाइड्रोलॉजी की बात करें तो सुब्रमण्या, ठीक है, सुब्रमण्या ले लो या सीएसपी ओझा ले लो, बट अगर मुझसे पूछोगे तो इस किताब से ही पढ़ना, सवाल भी इसी किताब से सेट होता है जनरली, सवाल भी इसी किताब से भी होता है, राइट। कुछ और भी किताबें हैं, रघुनाथ की किताब है, और भी किताबें हैं, बट दिस इज अ वेरी गुड बुक, राइट। अब दोस्तों, अगर आप हमारा बैचेस लेना चाहते हो, तैयारी अगर खुद से नहीं कर पा रहे हो, लेना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि सर आप लोगों के मेंटरशिप में अगर हम तैयारी करें, तो अभी हमारे बैचेस पे, राइट, 56% तक ऑफ चल रहा है, अप टू 56% ऑफ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 साल पूरे हो गए पीडब्ल्यू दोस्तों, आपके पीडब्ल्यू को 6 साल हो गए, उसी उपलक्ष्य में आप लोगों को ये उपहार दिया जा रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यू आपके लिए है और आपसे है, तो ये खुशी का मौका आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो यू कैन जस्ट टेक द बेनिफिट ऑफ इट, राइट। फिर से टेलीग्राम चैनल यहाँ पे कुछ है, आप स्कैन कर सकते हो, राइट। तो दैट्स ऑल इन दिस सेशन गाइस, आई होप द सेशन वाज इंफॉर्मेटिव एंड सेशन वाज बेनिफिशियल। अगर आपका कोई डाउट है, कोई आपका प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, अदरवाइज स्टार्टिंग में मैंने आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप दिखाया था, ठीक है, आप उसमें भी आके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। तो दोस्तों, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, जय हिंद।